ये शायद हमारी क्लास नंबर 9 है और स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। देख लेना शायद 9 है या फिर 8 है, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना कौन सी क्लास है ये। और क्वेश्चन लिख लीजिए फर्स्ट। शंकु, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या। एक शंकु, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या। एक शंकु, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या आपस में बराबर है। एक शंकु, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या आपस में बराबर है और इनकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है और इनकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है और इनकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है। तो इनके आयतन का अनुपात बताइए। तो इनके आयतन का अनुपात बताइए। देखिए अब इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक शंकु है और एक अर्धगोला है और एक बेलन है। एक शंकु है, हमें दिया गया है कि एक शंकु है और एक अर्धगोला है, ठीक है। और फिर एक दिया गया है कि एक बेलन है, एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, ठीक है। और दिया गया कि इन सभी की त्रिज्या आपस में बराबर है। अगर इन सभी की त्रिज्या आपस में बराबर है तो मैं मान लेता हूं कि उनकी त्रिज्या r है। उनकी त्रिज्या क्या मान ली मैंने? r है, क्योंकि इस तीनों की सेम ही है। और फिर दिया गया है कि इनकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है। अगर इनकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है तो हमें यह पता है कि इसकी ऊंचाई और इसकी रेडियस सेम ही होती है। सेंटर से इसकी बाउंड्री पे कहीं पर भी मिलाओगे तो वो इसकी रेडियस ही होती है। तो जो इसकी हाइट होगी वो कितनी होगी? r, क्योंकि इसकी रेडियस भी r है और इसके जितनी ही इसकी क्या होगी? हाइट होगी। अगर ये r है तो हमें पता है कि ये भी r होगी, फिर क्योंकि तीनों की ही सेम है तो ये भी r होगी, ठीक है। और फिर बताना कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। हमें पता है कि इसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। उसका आयतन कितना होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि पाई r स्क्वायर h। हमें पता है कि पाई तो कांस्टेंट है, काट दो सब में से, 3 काट देते अगर 3 उधर होता तो 1/3 r का स्क्वायर और h भी r ही है, यानी कि मल्टीप्लाई r, 2/3 r का क्यूब, ठीक है। तो r तो r ही रहेगी इसके अंदर, r स्क्वायर और h की वैल्यू है वो भी कितनी है? r है। समझ गए होगी इतनी बात। इस r को तीनों में ही r क्यूब है, तीनों के अंदर ही r क्यूब है, काट दो सीधे ही उसको, ठीक है। तो यहां पे बचेगा 3, वहां पे 2/3 और वहां पे 1। तो इस 3 को खत्म करना है, फ्रैक्शन के अंदर नहीं रखना हमें। तो इस 3 को खत्म करोगे तो तीनों साइड ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, इधर आएगा 1। हमें रेशियो निकालना था, बराबर नहीं रखने हैं। रेशियो निकालेंगे तब भी सेम ही बात होती है, कट जाएंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड, ठीक है। तो यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 2 और वहां से आएगा 3। हमें रेशियो किसका निकालना है ये एक बार जरूर देखें। इन तीनों का रेशियो निकालिए। तो शुरुआत में जो बोला था, यानी कि शंकु, अर्धगोला और बेलन, बिल्कुल सही है। ऐसे ही चेक करके आंसर दें, ताकि ऑप्शन में यहां से क्या पता आगे पीछे कर दे और ऑप्शन में भी वही मैच हो जाए तो वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ध्यान से करें इसको। लिखिए क्वेश्चन। एक गोले और एक शंकु का आयतन आपस में बराबर है। एक गोले और शंकु का आयतन आपस में बराबर है। अब की बार क्या दिया है? आयतन बराबर है। शंकु की ऊंचाई अपने आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु की ऊंचाई
अपने आधार की त्रिज्या की आधी है, यानी कि जितनी भी उसकी त्रिज्या है उसकी आधी क्या है, उसकी ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई अपने आधार की त्रिज्या की आधी है, तो शंकु और गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो शंकु और गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, करो ट्राई। देखिए अब इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक गोले और शंकु का आयतन आपस में क्या है, बराबर है। तो शंकु की जो ऊंचाई है अपनी आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु की ऊंचाई है आधार की त्रिज्या की क्या है, आधी है। ठीक है, पहले बना लो एक हेमिस्फीयर, यानी कि एक गोला दिया या अर्धगोला। ठीक है, एक गोला दिया गया क्वेश्चन, और एक बना लो शंकु। ठीक है, एक बना लिया हमने शंकु। अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी हाइट कितनी है, r/2, यानी कि रेडियस की आधी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया गया कि फिर उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले हमें पता हो। हमें पता है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही 4πr² होते हैं। और जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है πrl। ठीक है, अब इसको करिए सोल्व। पहले हमें l का पता हो, यानी कि पाइथागोरस का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, n। तो थोड़ा जल्दी से इसको निकालें, यानी कि r का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये साइड हमें निकालनी है, मैं मान लेता हूं उसको x, और उसका भी स्क्वायर करना होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 4r² प्लस r², उधर आएगा x², और इनको जोड़ेंगे तो आएगा ऊपर 5r², नीचे आएगा 4, और यहाँ आएगा x²। इस x² को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट। इस रूट में से बाहर निकालेंगे तो नीचे बच जाएगा 2। 4 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना बचेगा, 2। और 5 है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, और r² को निकालेंगे बाहर तो वो बच जाएगा सिंपल r, यानी कि जो साइड आ गई है ये कितनी आ गई, √5 × r/2। तो यहाँ पे देखिए 4π को कर दो यहीं से कैंसिल पहले, तो यहाँ पे बचेगा 4r², और यहाँ पे बचेगा r × √5 × r/2। तो इस r और इस r को काट दो r² से, यहाँ पे बच गया नीचे 2, तो ये 2 करना होगा यहाँ से खत्म। 2 को कर दो इधर भी मल्टीप्लाई, 2 को कर दो उधर भी मल्टीप्लाई, तो ये कितना बचेगा, 4 × 2 8, उधर बचेगा 2√5। तो आंसर जो आएगा, जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 8:2√5। ठीक है, कर लें इसको नोट एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1.57 मीटर स्क्वायर है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1.75 मीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट, इसकी तिर्यक ऊंचाई 2.5 मीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 2.5 मीटर है। तो शंकु की ऊंचाई और आयतन बताइए। तो शंकु की ऊंचाई और आयतन बताइए। तो शंकु की ऊंचाई और आयतन बताइए।
सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आधार का क्षेत्रफल क्या है, 1.57 मीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वो दिया है 1.57। तो हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 157 डिवाइड बाई 100, क्योंकि पॉइंट हटा के हमने लगा ली 2 जीरो। ठीक है, अब 22/7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/22। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ये शायद 1.54 होगा। हाँ, इसको 54 कर लो, ये करेक्शन कर ले थोड़ी, यहाँ पे 54 कर लो। ठीक है, क्योंकि 22 पे ये तभी कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कि ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और डिवाइड में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा। ठीक है, काट दो इसको, तो 22 गुना 7 कितना होता है, 154। ठीक है, ऊपर आएगा 49/100, तो 2 पॉइंट पे लगा दो 0, यानी कि 0.49 क्या आई हमारी आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू अगर निकालोगे तो 0.49 किसका स्क्वायर होता है, 0.7 का। ठीक है, इतनी बात शायद समझ आ गई होगी कि आर की वैल्यू कितनी आएगी, 0.75। हमें निकालना है कि शंकु का आयतन कितना होगा। तिर्यक ऊंचाई भी हमें दी गई थी, शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई भी दी गई थी, वो थी कितनी, स्लैंट हाइट दी थी, ये दी थी शायद 2.5। ठीक है, और ये दी थी 0.7, निकाल ली हमने। तो ये तो हमें पता ही है, ट्रिपलेट से ध्यान रखें इसको, ये कितनी आ जाएगी 2.4। ये छोटी छोटी चीजें निकालनी आनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस से निकालोगे ज्यादा टाइम लगेगा, तो पेपर के अंदर टाइम बचाना है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। ठीक है, हमें निकालना है अब वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 7 बटे मैं लिख लेता हूं उसको 10, पॉइंट हटा के आर का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है वो है 2.4, पॉइंट हटा के लगा लेता हूं नीचे 10। ठीक है, अब कर लो इसको सोल्व, 7 से 7 काट दो, 3 कट जाएगा 8 पे। ठीक है, 22 गुना 7 होता है 154, और 154 गुना कर दो 8, 8 गुना 4 32, 3 40 और 3 43, 4 8 और 4 12, यानी कि 1232। ठीक है, 22 गुना 7 गुना 8, पॉइंट कितने लगेंगे, 1 2 3, पॉइंट कितने लगेंगे, 1 2 3, और सेंटीमीटर क्यूब, अगर वॉल्यूम निकाले तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कर लो अब इसको नोट। ये थोड़ी करेक्शन कर लें, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है ये, तो मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिए, ऑप्शन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो वो गलती से ना कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब, एक ठोस बेलन की त्रिज्या, एक ठोस बेलन की त्रिज्या, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 53 मीटर है, यानी कि 53 मीटर है। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का योग 53 मीटर है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का टोटल सरफेस एरिया 4664 है, 4664 है, 4664 है। अगर वो मीटर में दी थी तो टोटल सरफेस एरिया कितने में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका आयतन बताइए, तो इसका आयतन बताइए, करिए अब सोल्व इसको। देखिए अब इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि त्रिज्या और ऊंचाई का योग यानी कि r प्लस एच दी गई थी 53 मीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 4664, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है 4664, और ये किसके बराबर होता है,
ये किसके बराबर होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर हमें नहीं पता है, एच प्लस आर कितना है? 53 है, और इसको रख लो 4664। ठीक है, अब काट दो इसको, ये 7 पे नहीं कटेगा, तो इसको अगर हम काटेंगे अब तो 22 पे काट लेते हैं पहले। 22 गुणा 2 और 2 6, 22 1 4 4, 22 गुणा 2। ठीक है, अब 53 गुणा 4 करोगे तो वो होगा 212। ठीक है, अब 2/7 बच गया इधर, और 2/7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 2/7 डिवाइड में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7/2, तो 2 गुणा 2। तो r की वैल्यू आएगी, वो आएगी 14। अगर r इसके अंदर 14 है तो h की वैल्यू क्या होगी? तो h की वैल्यू होगी 39। ठीक है, तभी जुड़ के क्या होगा वो 53। हमसे पूछा है कि इसकी वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या एच क्या होती है इसकी वॉल्यूम। अगर इसको सोल्व करोगे तो पाई रख लो 22/7, आर का स्क्वायर करोगे यानी कि 14 का स्क्वायर 196, एच की वैल्यू है वो है 39। करो अब इसको सोल्व, 7 पे कटेगा 2 और 7 गुणा 8, इसको सोल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। इसको सोल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। वॉल्यूम आएगी 24,024 मीटर क्यूब, 24,024 मीटर क्यूब। ठीक है, कर लो अब इसको नोट एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक बेलन के लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन के लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है। 1:3 है यदि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि लेटरल सरफेस एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, करें ट्राई एक बार। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना है? पहले उनके फॉर्मूले लिख लो। उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, और उनका रेशियो दिया गया है, वो रेशियो दिया गया है 1:3। ठीक है, अब 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 गुणा h कितना हो जाएगा? 3h, और उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो होगा h प्लस आर। इस एक h को इस साइड भेजोगे बचेगा 2h, और r की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 2h। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर? अगर उसका लेटरल सरफेस एरिया 1386 है, अगर उसका लेटरल सरफेस एरिया 1386 है तो ऊंचाई बताइए। लेटरल सरफेस एरिया 1386 है और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहां से हमें हाइट निकालनी है इसकी, तो पाई की वैल्यू रख लो 22/7, आर की वैल्यू आई है वो आई है 2h और इंटू h, और इज इक्वल टू 1386। अब काट लो इसको, 22 पे अगर हम काटे
अगर 22 पे हम काटे तो 22 गुणा 6 कितना होता है 132। 22 गुणा 6 कितना होता है 132 और 22 गुणा 3 कितना होता है 66। ठीक है, अब बच गया यहां से 2 गुणा 2 यानी कि 4/7 और h गुणा h क्या हो जाएगा h का स्क्वायर और 2 गुणा 2 क्या हो गया 4 और बटे 7 वो उसके डिवाइड में जाएगा तो गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा ऊपर यानी कि 7 चला जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 7, 9 गुणा 7 और इसको लिख सकता हूं 3 गुणा 3। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि ये h का स्क्वायर है। ठीक है, तो h को अगर निकालेंगे तो h को अगर हम यहां से निकालेंगे तो हमें ये पता है कि स्क्वायर से यहाँ पे अगर रूट आएगा तो 2 में से 1 बाहर निकलेगा यानी कि 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर। ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 तो यानी कि 1 बाहर। 7 गुणा 3/2 21/2 क्या होता है 10.5 और पीछे यूनिट क्या दी गई है वो दी गई है इसकी सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। तो अब इसको नोट कर लें एक बार।